नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है गोल्डन कार्ड धारकों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में ओपीडी में सीजीएचएस की दरों का लाभ दिए जाने के संबंध में। यह विषय इस विषय पर उत्तराखंड शासन द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया था 25 नवंबर 2021 को। 25 नवंबर 2021 को जो इस शासनादेश के क्रमांक 12B में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा ओपीडी में कार्मिकों और पेंशनर्स को सीजीएचएस की दरों पर परामर्श शुल्क, डायग्नोस्टिक और रेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अब इस शासनादेश में जो के 12B में जो प्रावधान था, इसके विपरीत हो ये रहा था कि पूरे प्रदेश में जितने भी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पताल हैं, उनके द्वारा जो ये ओपीडी की स्थिति में लाभार्थियों को से पैसा तो अधिक लिया जा रहा था, लेकिन जो उनके अनिवार्यता प्रमाण पत्र में जो उसका भुगतान किया जा रहा था वो सीजीएचएस की दरों के आधार पर ही किया जा रहा था। यानी कि अगर कोई टेस्ट 650 रुपये का है तो और सीजीएचएस की दरें उसमें 250 रुपये हैं, तो लाभार्थी को 650 रुपये तो देना पड़ रहा था, लेकिन उसको भुगतान जो मिल रहा था, जो अनिवार्यता प्रमाण पत्र में जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था सीजीएचएस की दरों पर, वो 250 का ही था। तो ये अधिक भुगतान लिया जा रहा था और जो सीजीएचएस की दरों पर कम उसकी दरें थी। इसको लेकर ये मामला जब हल्द्वानी के निजी चिकित्सालय में आया, कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में, तो यहाँ पर पेंशनर्स एक्टिव टीम द्वारा इस विषय को टेकअप किया और 22 जुलाई 2024 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री NC तिवारी जी को यह ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि इसको लेकर जो यहाँ पर निजी चिकित्सालय हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ हमारी एक पेंशनर्स संगठन की एक मीटिंग कराई जाए। तो ACMO श्री तिवारी जी द्वारा आज 29 जुलाई को हल्द्वानी में सारे निजी चिकित्सालय, करीब 16-17 सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ पहले फर्स्ट राउंड में खुद बात की और दूसरे राउंड में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों की बैठक करवाई गई। और इस बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, जिसमें ये कहा जा रहा था राज्य के सभी कार्मिक और पेंशनर्स ये कह रहे थे कि जब ओपीडी निःशुल्क हो जाएगी तो स्वतः ही ये सीजीएचएस की दरें लागू हो जाएंगी। लेकिन ये आज एक बहुत बड़ा फैसला इसमें हुआ। सभी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो सीजीएचएस की दरों पर जितना भुगतान लाभार्थी को दिया जा रहा है, सीजीएचएस की दरों पर जो भुगतान मिलता है वही भुगतान उनसे लिया जाए। तो इस पर सबके सर्वसम्मति हुई है। तो इस लिहाज से बहुत बड़ा फैसला था और मैं समझता हूँ कि अगर ये हल्द्वानी में जो आज एक सहमति हुई है, इसको लेकर ये पूरे प्रदेश के सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध सभी निजी चिकित्सालयों में यह व्यवस्था
लागू होगी और सभी लाभार्थियों को, कार्मिकों को और पेंशनर्स को, जो गोल्डन कार्ड धारक हैं, उनको जो CGHS की दरों पर ही जितना भुगतान उससे अधिक भुगतान देना पड़ रहा था, अब CGHS की दरों पर ही उनको भुगतान देना भी पड़ेगा, उतना ही उनको मिलेगा। तो अनिवार्यता प्रमाण पत्र के आधार पर उसको IFMS संबंधित निजी अस्पताल के हेड जो हैं वो अनिवार्यता प्रमाण पत्र को हस्ताक्षर करके देते हैं और फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से उसको काउंटर साइन करके IFMS के जरिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजा जाता है, फिर उसका रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो ये आज बहुत बड़ी सहमति हुई है इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज तक ये होता था कि कार्मिकों और पेंशनर्स को भुगतान तो अधिक देना पड़ रहा था और जो उसके एवज में उनको कम पैसा CGHS की तरफ पर भुगतान मिल रहा था रिम्बर्समेंट के रूप में। तो आगे इस पूरे मामले में जो भी नया डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेक जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। धारक हैं उनकी जो CGHS की दरें हैं वो दरें यदि आपके पास हो तो कभी आप लोग उनको बता दीजिएगा। लेटेस्ट दरें आपको आ गई तो हमें दरें हैं वो दरें जो आपको मिलती है उसके हिसाब से आपको पेमेंट भी होता है। उसमें जो आप लोग इससे लेते हैं पैसा, क्योंकि हमारे वहाँ वो परीक्षण के लिए आएंगे, हमको तो काटना ही है, काटना है, तो अल्टीमेटली इनको काटा होगा उससे, ठीक है। और बाकी जो तिवारी जी ने बताई और मैं मेरा से कहना चाहूँगा कि कुछ शायद हमारे जो पेंशनर भाई लोग हैं उनको शायद ये पता ना हो कि कौन से हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों की आयुष्मान इंफ्रा डिपार्टमेंट है। तो ये मैं मेरा से बात करूँगा कि एक बार आप जो हमारे 17 अस्पताल हैं उनकी स्थिति आप एक बार क्लियर कर दीजिए। आप कौन कौन हॉस्पिटल में कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे इंटरनल है, और मैंने इनसे बता दिया कौन कौन हॉस्पिटल में कहाँ इंटरनल है उसकी सूची अलग, केवल और जो अदर है उनकी सूची अलग, ताकि जो पेंशनर है या हम ड्यूटी है उसको पता लग जाए भैया मेरे बंदा का हॉस्पिटल है कि नहीं भाई। हाँ ये ठीक, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया सर। ये विश्वास है ये इनको अच्छे मत करना या आज से ये बस आप तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात आइए क्योंकि मैं 3 साल 2020 से जब से जियो हुआ है, जितने भी इसमें जियो हुए हैं सब में ये लिखा हुआ है OPD CGHS के रेट में लिया है। मैं सारे जियो हाथ लेके आया, सारे जी 2019-20 में स्कीम चली थी, तब से सारे जियो में लिखा था कि OPD में बिल्कुल CGHS के रेट लगेंगे। हम कितनी लड़ते रहे, हर जगह हॉस्पिटल में लड़ते रहे, अपने लगा किया था। जब मैं पिछली बार वेदांता में गया, वेदांता वहाँ सब बिल्कुल वही लेता है, CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी 602 नंबर में है सर, जो सब क्या शायद आप लोग 12-13 हज़ार रुपये लेते होंगे, उन्होंने मुझे 6,935 रुपये लिया केवल मान। और विटामिन B12 का 1518 जो है जो 228 रुपये लिया। जब मैं वहाँ देखा मैंने वहाँ मेरा अच्छा इलाज हो रहा है, हमें वहाँ जाना पड़ा और यहाँ के हॉस्पिटल बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। मैं बार बार जो संगठन में भी अपने यहाँ से भी हमने लेटर लिखी पर कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं शुक्रिया, सबसे पहले शुक्रिया तिवारी जी का, आज तक किसी ने ऐसा लिखी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अनुरोध करूँगा कि ये तो आप जो 12वीं वाली बात समस्या आपने हल कर दी, परंतु अब हमारे जो सदस्य जाएँ तो उससे ये लगाया जाए कि भाई बात 10 की 10 है और आप लोगों के जो बीच में लड़ाई लड़ी जाती है, आप और हॉस्पिटल क्या कहते हैं प्राधिकरण के बीच में या स्वास्थ्य विभाग के बीच में, वो अलग है। हमें गवर्नमेंट ने एक कार्ड दे रखा है, गोल्डन कार्ड, और वही कार्ड जब हम उसकी सुविधाओं से हम अगर टर्न करें तो वो हमको आयुष्मान हो जाता है, बहुत से लोग आयुष्मान कन्वर्ट करते हैं। किंतु मैं अभी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट का गोल्डन कार्ड है उसकी सुविधाएं, और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अभी एक्टिंग काम कर रहा है, जो रिटायर नहीं हुआ है, वो एक सेम लेवल पर आते हैं। कटौती का लेवल उतना ही है जो मेरे डॉक्टर साहब का हो रहा था, एडमिशन साहब का जो कर रहे हैं सिंह साहब, जो उनकी कटौती हो रही है इस दिन में, उस एज में जो हमारे लेवल का हमसे रिटायर हुआ है उसकी भी कटौती। किंतु बड़े खेतीबाज है, अगर एक SDM
घुस जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो उनकी रिकॉग्निशन मिलता है कि एचएम साहब आ गए, एचएम साहब आ गए, उनको जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। दौरा चला गया हॉस्पिटल के अंदर हो गया, सेंट्री का अस्पताल चला गया हो जाए। हमारा एक पेंशनर जब जाता है तो उसको कबूल नहीं जाती। अभी मैं एक कबूल देने वाली बात करूँ, मेरे डी के पांडे जी ने अभी